सम्यक आहार से अर्थ है कि भोजन इतना ना हो कि वो शरीर की सारी शक्तियों को पचाने के लिए आमंत्रित कर ले। भोजन के बाद इसलिए नींद मालूम होती है क्योंकि शरीर की सारी शक्ति भोजन को पचाने में लग जाती है, इसलिए सारा शरीर शिथिल होने लगता है। जितनी शक्ति है शरीर के पास वो पचाने में लग जाती है, इसलिए शरीर के लिए जरूरी होता है कि वो सो जाए और कोई काम न करे। अगर वो काम करेगा तो पाचन में बाधा होगी क्योंकि उतनी शक्ति काम में लगेगी और पाचन नहीं हो सकेगा। सम्यक आहार का अर्थ है इतना भोजन कि वो आपको नींद न लाए। उसका अर्थ हुआ इतना भोजन उसकी जो परिसीमा है वो इतनी कि पेट जब आप भोजन करें तो भोजन के बाद पेट का आपको पता न चले। अगर आपको बोध होता हो पेट का तो समझना चाहिए कि आपने ज्यादा भोजन कर लिया। शरीर के उसी अंग का बोध होता है जो अस्वस्थ हो जाए, शरीर के उस अंग का बोध नहीं होता जो स्वस्थ हो। मस्तिष्क में दर्द है तो मस्तिष्क का पता चलेगा, हाथ में तकलीफ है तो हाथ का पता चलेगा, पैर थक गए हैं तो पैरों का पता चलेगा। जो अंग अपनी ठीक स्थिति में है उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो भोजन के बाद अगर आपको पेट का पता चलता हो तो समझना चाहिए आपने भोजन सम्यक नहीं लिया। तो पहली बात है सम्यक आहार। भोजन सम्यक हो तो आपको ध्यान में बड़ी सुगमता, सरलता और गहराई उत्पन्न होगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ न कहूंगा, यह आप पे छोड़ दूंगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इतना स्मरण रखें कि वो हल्का हो और पेट पर भारी न पड़ता हो। न केवल वो ध्यान में उपयोगी होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो। मैंने एक उक्ति सुनी है, किसी बड़े चिकित्सक ने कहा है कि लोग जितना भोजन करते हैं उनमें से आधे से उनका पेट भरता है, आधे से डॉक्टरों का पेट भरता है। जितना भोजन हम करते हैं उससे आधे से हमारा पेट भरता है, आधे से डॉक्टरों का पेट भरता है, क्योंकि वो शेष आधा हमें बीमार करता है और हमें डॉक्टरों की तरफ ले जाता है। यानी करीब करीब जितना आप लेते हैं उससे आधा उपयोगी होगा। करीब करीब, कोई मोटी बात नहीं कह रहा हूं। करीब करीब आप जितना लेते हैं उससे आधा उपयोगी होगा। खाने की इच्छा ही भोजन को असम्यक कर देती है। भोजन कितना जरूरी है ये एक तरफ रह जाता है और खाने का रस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम में से बहुत ही कम लोग शरीर को भोजन देते हैं, हम में से अधिक लोग स्वाद को भोजन देते हैं। स्वाद शरीर की आवश्यकता नहीं है, स्वाद हमारे मन की वासना है और स्वाद के कारण हम ज्यादा खा लेते हैं। थोड़ा होशपूर्वक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा होशपूर्वक करेंगे और इतना स्मरण रखेंगे कि शरीर के लिए भी हितकर हो और मन के लिए भी हितकर हो तो बहुत कठिन बात नहीं है। यानी इतनी कठिन बात नहीं है जितना हम सोचते हैं। फिर अगर ज्यादा खाने की इच्छा होती हो तो ज्यादा अच्छा है कि बहुत चबा कर खाएं। तो आप ज्यादा देर तक खाएंगे। आखिर ज्यादा देर तक एक आदमी आधे घंटे तक खाना खाने में क्या रस पाता होगा? आधे घंटे तक उसको स्वाद का अनुभव होता है। तो जितना भोजन आप 15 मिनट में कर लेते हैं उतने भोजन को आधे घंटे में चबा कर करें तो आपको रस आधा घंटे भोजन करने का मिलेगा और लाभ बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लाभ बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे, वो चबा हुआ भोजन सुपाच्य होगा
वो पेट को भारी नहीं करेगा। कम मात्रा में आपके शरीर को ज्यादा पोषण मिलेगा, शरीर ज्यादा स्वस्थ होगा। और जो भोजन शरीर को ज्यादा स्वस्थ करता हो, वो भोजन चित्त को शांत करने में सहयोगी हो जाता है। अगर शरीर परिपूर्ण निरोग स्थिति में हो तो चित्त का शांत हो जाना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। चित्त की अशांति का बहुत कारण शारीरिक होता है। तो जो आपने पूछा ये संभव है। तो आपने पूछा कि कल उसको ठीक से ध्यान न हुआ हो। उनके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उन्होंने भोजन ज्यादा किया, कल सांझ वो टहले भी ज्यादा, उसकी थकान भी नुकसान पहुंचाएगी। सम्यक आहार हो, सम्यक व्यायाम भी हो। सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि आप इतना श्रम करें कि श्रम आपको थकान का बोध न दे। जिस सीमा पर श्रम थकान का बोध देने लगे, समझना चाहिए शरीर उस सीमा तक श्रम करने को राजी नहीं है। सम्यक व्यायाम न हो तो भी ध्यान में असुविधा और बाधा होगी। अगर बिल्कुल व्यायाम न हो तो भी बाधा होगी, अगर अतिशय हो जाए तो भी बाधा होगी। सम्यक का अर्थ है बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल माध्यमिक। जो बिल्कुल श्रम नहीं करता, उसके शरीर में, उसके चित्त में एक तरह का आलस्य छाया रहेगा। वो आलस्य बाधा होगा। जिसने बहुत ज्यादा श्रम कर लिया है, उसके चित्त शरीर में एक तरह की थकान होगी, वो थकान बाधा होगी। अगर आप दिन भर कोई श्रम नहीं किया है तो भी आपको रात में नींद नहीं आएगी, और अगर आपने अति श्रम कर लिया है तो भी नींद नहीं आएगी। दोनों स्थितियों में विश्राम को बाधा पहुंच जाएगी, और उसी भांति दोनों स्थितियों में ध्यान को भी बाधा पहुंच जाएगी। सम्यक आहार हो, सम्यक व्यायाम हो और सम्यक निद्रा हो। सम्यक निद्रा का अर्थ हर एक के लिए अलग होगा। जैसे सम्यक आहार का अलग होगा, सम्यक व्यायाम का भी अलग होगा। हमारे देश में निद्रा के प्रति कुछ बुरी धारणाएं हैं। कम से कम साधकों के मन में निद्रा के प्रति बुरी धारणा है। उनका ख्याल है निद्रा जो है वो पाप ही है, जितनी कम ले जाए उतना अच्छा। ये बात गलत है। न तो निद्रा का ज्यादा लेना अच्छा है। अगर ज्यादा निद्रा हो जाएगी तो उसका परिणाम होगा दिन भर आप में एक ताजगी का अभाव होगा, शरीर बहुत शिथिल मालूम होगा, मस्तिष्क भारी मालूम होगा। और अगर निद्रा कम हुई तो वो कम निद्रा पूरा होने की दिन भर कोशिश करेगी, और उसकी वजह से आप दिन भर उम्मीदें अनुभव करेगी। अभी कुछ लोगों ने कहा कि ध्यान में उन्हें नींद आ गई। ध्यान में नींद तभी आ सकती है जब आपकी निद्रा कम हो रही हो, नहीं तो नींद नहीं आ सकती। अगर आपने रात्रि निद्रा कम ली है तो जब आप ध्यान करना बैठेंगे, शरीर शिथिल होगा, चित्त शांत होगा, पहला ही काम होगा कि नींद आ जाएगी। क्योंकि नींद के लिए भी ये दो बातें जरूरी है कि शरीर शिथिल हो और चित्त थोड़ा शांत हो। अगर चित्त बहुत अशांत है, चिंतित है, चिंताओं से भरा है, तो नींद विलीन हो जाती है। अगर शरीर में बहुत टेंशन, बहुत तनाव है तो नींद विलीन हो जाती है। तो नींद के लिए वे दो गुण, लक्षण अनिवार्य है, जबकि चित्त शांत हो और शरीर शिथिल हो। ध्यान के लिए भी वे जरूरी है कि चित्त शांत हो और शरीर शिथिल हो। ये दोनों प्रारंभिक सीढ़ियां दोनों के लिए जरूरी है। तो जिसकी नींद कम है वो इन दो सीढ़ियों के बाद तत्क्षण निद्रा में चला जाएगा। लेकिन जिसकी निद्रा पूर्ण हो गई है वो निद्रा में तो नहीं जाएगा, वो फिर ध्यान में जा सकेगा। ध्यान और निद्रा की प्राथमिक अवस्था वही है, एक सी है। अंतिम अवस्था में भेद है। शरीर शिथिल होगा, चित्त शांत होगा, निद्रा में मूर्छा आ जाएगी। शरीर शिथिल होगा, चित्त शांत होगा, ध्यान में जागृति आ जाएगी। वो जागृति और मूर्छा का भेद है पीछे, लेकिन प्राथमिक दो चरण दोनों में समान है। इसलिए निद्रा भी सम्यक हो, और ये हर एक को अपने लिए तय कर लेना चाहिए थोड़े दिन प्रयोग करके कि कितनी नींद उसे जरूरी है। बच्चे 18-20 घंटे सोएंगे, फिर नींद कम होती जाएगी, फिर 10-12 घंटे रह जाएगी, फिर 8 घंटे रह जाएगी, फिर वृद्ध होते होते वो 4-5 घंटे रह जाएगी।
और इसलिए ये धारणा भी आपकी गलत है। कम सोना अच्छा है, क्योंकि अगर आप युवा अवस्था में कम सोने लगते हो तो वृद्धावस्था जल्दी आ जाएगी। वो वृद्धावस्था का लक्षण है। इसलिए कभी भूलकर ये प्रयोग न करें कि आप कम सोने की चेष्टा करें, जैसा धार्मिक लोग जो धर्म में उत्सुक होते हैं वे करना शुरू कर देते हैं और इसमें भी गौरव अनुभव करते हैं कि हम 3 घंटे सोते हैं कि 4 घंटे सोते हैं, कि हम सिर्फ 5 घंटे ही सोते हैं, कि हम कोई बड़ी भारी बात साध रहे हैं। वे सिर्फ नासमझी कर रहे हैं। शरीर को निद्रा की जरूरत कब कम रहती है? जब उसमें नए सेल्स, नए कोष्ठ बनना बंद हो जाते हैं। बच्चा 18 घंटे सोता है, 20 घंटे सोता है। माँ के पेट में वो 24 घंटे सोता है। उस वक्त उसके शरीर में निर्माण हो रहा है, सारी शक्तियां निर्माण कर रही हैं, इसलिए जागने की फुर्सत नहीं है। फिर जैसे जैसे शरीर की निर्माणकारी शक्तियां कम होने लगती हैं और शरीर की विध्वंस की शक्तियां तीव्र होने लगती हैं, यानी शरीर में ज्यादा सेल्स टूटते हैं और कम बनते हैं, वैसे वैसे नींद कम होती चली जाती है। बुढ़ापे में सेल्स टूटते ही हैं, बनते नहीं हैं, इसलिए नींद खत्म हो जाती है। तो नींद का कम हो जाना कोई अच्छा लक्षण नहीं है, लेकिन एक और कारण से भी नींद कम हो सकती है। नींद आपको कम करना नहीं है, आपको तो पूरा लेना है, जितना आपके लिए जरूरी मालूम हो। कम से कम 7 घंटा, कम से कम प्रत्येक के लिए जरूरी। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। सामान्यतः अगर आप बहुत ठीक से सम्यक रूपेण 24 घंटे का जीवन जिए हैं तो यह हो सकता है कि नींद आपकी 6 घंटे में पूरी हो जाए। वो अपने आप 6 घंटे में पूरी हो जाती हो और 6 घंटे के बाद आपको कोई वजह न मालूम पड़ती हो पड़े रहने की, तो उसका अर्थ ये है कि आप इतने शांत हैं और आप इतने व्यवस्थित हैं कि शरीर के बहुत से सेल्स नहीं टूट रहे हैं और इसलिए नींद आपकी अल्प हो रही है। अल्प निद्रा नहीं है जरूरी। अगर ध्यान के और शांत जीवन के प्रयोग से नींद थोड़ी कम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करके कर लें तो हर्ज है। और इस सदी में खासकर हमारी 3-4 चीजों पर ही हमला हो गया है। मैंने कहा सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा। ये तीनों चीजें हमारी सभ्यता ने तोड़ दी। निद्रा पर तो बहुत आघात हुआ है। नींद तो जैसे हम तोड़े ही जा रहे हैं, जैसे हम सोचते हैं कि नींद की कोई जरूरत नहीं। हमारे जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं वे सब नींद के विरोधी हैं। सिनेमा है, रेडियो है, मोबाइल है और सारी बातें हैं। और हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो भी नींद की विरोधी है। जैसे शाम के बाद ही दुनिया शुरू होती है। दिन भर आप काम करते हैं और शाम के बाद दुनिया शुरू होती है। रात के देर तक आप काम में लगे रहेंगे, देर तक व्यस्त रहेंगे और ऐसी चीजों पर व्यस्त रहेंगे जिनका आंख पर इतना जोर पड़ता है। या तो मोबाइल देखेंगे, सिनेमा देखेंगे या पढ़ेंगे। ये इतने जोर डालने वाली है आंख पर कि इनके खिंचाव और तनाव जब आप सो जाएंगे तब भी आपकी आंखों के भीतर के स्नायु खींचे रहेंगे, वे आपको नींद नहीं आने देंगे। यह सदी सबसे ज्यादा अनिद्रा से ग्रसित है। और जो जितना मुल्क सभ्य है आप इससे उसका अंदाज लगा सकते हैं कि कौन कितना मुल्क सभ्य है। जिस मुल्क में जितने लोगों को कम नींद आती हो वो मुल्क उतना ज्यादा सभ्य है। सभ्यता जो हमारी है वो प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल होने से हमारा सब जीवन अस्त व्यस्त हुआ चला जा रहा है। नींद पर बहुत चोट हुई है, हम उसका ख्याल ही भूल गए, जैसे वो गैर जरूरी चीज है। वक्त मिला तो उसे ले लिया, उसकी कोई खास जरूरत नहीं। मेरा कहना है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और उसे सम्यक होना जरूरी है। तो नींद आपकी सम्यक हो, संतुलित हो, भोजन सम्यक हो, संतुलित हो और व्यायाम भी संतुलित हो और सम्यक हो। व्यायाम भी हमसे छिन गया है। इस समय दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो केवल व्यायाम करते हैं, वे इसलिए परेशान हैं कि उन पर व्यायाम का बोझ ज्यादा है, श्रम ज्यादा है। दूसरे वे लोग हैं जो बिल्कुल श्रम नहीं करते, वे इसलिए परेशान हैं कि उन पर श्रम का बोझ बिल्कुल नहीं है। समाजवाद अगर दुनिया में कोई एक लाभ लाएगा तो मेरे लिहाज से ये होगा कि उससे श्रम बराबर वितरित हो जाएगा और बाकी लाभ जो होंगे, कम से कम श्रम बराबर वितरित होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो श्रम की वजह से दुखी और पीड़ित हैं, जिनका जीवन श्रम सोख लेता है, और कुछ लोग विश्राम से पीड़ित और दुखी हैं, जिनका जीवन विश्राम सोख लेता है।
संतुलन दोनों तरफ टूट गया है। यह संतुलन भी आपको जीवन में संभाल लेना चाहिए। अगर ध्यान में बहुत तीव्र गति में जाना हो तो यह संतुलन भी संभाल लेना बड़ा काम का है। ये 3 बातें आपके लिए बड़ी सहयोगी होगी। इसमें एक बात और आपको कह दूं कि इन तीनों बातों का एक मोटा अर्थ है जो मैंने आपको बताया। कुछ सूक्ष्म अर्थ भी हैं, जैसे सम्यक आहार है। आहार का अर्थ हम साधारणतः भोजन लेते हैं, लेकिन आहार का और सूक्ष्म अर्थ भी है। जो भी हम इंद्रियों से लेते हैं वो सब आहार है। आंख से लेते हैं रूप, वो भी आहार है। कान से ध्वनि सुनते हैं, वो भी आहार है। वो कान का आहार है। रूप आंख का आहार है। हाथ से कोई चीज स्पर्श करते हैं, वो हाथ का आहार है। आहार का मतलब है जो भी इंद्रियों के द्वारा मेरे भीतर आता है। भोजन तो आता ही है, वो तो आहार है ही। बाकी ये सब चीजें भी आहार। ये भी अगर सम्यक हो तो ध्यान में अद्भुत गति हो जाएगी। अगर आप आंख से वही देखें जो देखने जैसा है और उसे न देखें जो देखने जैसा नहीं है, तो आप पाएंगे तो आपके ध्यान में बड़ी गति आ जाएगी। कान से आप वही सुने जो सुनने जैसा है, जो सुनने जैसा नहीं है उसे न सुने, तो आपके जीवन में बड़ी शांति आ जाएगी। अभी हम क्या है, हमें इसका कोई भय भी नहीं है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखने जैसा है। हम सब देखे चले जाते हैं। हम ये भी फिक्र नहीं करते कि क्या सुनने जैसा है, क्या नहीं सुनने जैसा है। सब सुनने जाते हैं। अगर मेरे घर में कोई कचरा फेंक दे तो मैं झगड़ा करूंगा, और मेरे कान में कोई कचरा फेंक जाता है, मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करता। अब मैं सुबह से ही सुन रहा हूं, चारों तरफ देखता हूं, हर आदमी एक दूसरे के कान में कुछ न कुछ डाल रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है, और आप बड़े मजे से बैठकर उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और सह रहे हैं कि आप डाले चले जाइए, और आप बैठे हैं। तो ये कान का आहार हो गया। फिर आप सोचते हैं कि डाल देने से मुक्ति है। डाल देने से मुक्ति नहीं है। डालने के बाद अब आप उसको मथेंगे, वो आपके दिमाग में चलेगा, वो आपको परेशान करेगा। और हम इतने उत्सुक हैं एक दूसरे के कान में कुछ भी डालने को जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, उसको हम दूसरे के कान में क्यों फिजूल डाल रहे हैं। अगर उसका कोई मूल्य होता तो हमारी जिंदगी में मूल्य आ जाता। पर हम सब लोग एक दूसरे के कानों के दुश्मन हैं। अब बड़ी हैरानी है, अखबार आप पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा वो तो गलती की, अब उसको पढ़कर आप दूसरे के दिमाग में भी डालेंगे। यानी आपने गलती तो की, आपने आंख को गलत आहार दिया। अब आप एक काम और करेंगे जो आपके दिमाग में घुस गया है। अब आप दिन भर में प्रचारित करेंगे। दुनिया में 7 अरब आदमी हैं, और एक एक आदमी के पीछे समझ लीजिए कितने कितने आदमी पड़े हुए हैं। अब एक आदमी बेचारा, उनकी कितनी क्षमता है कान की सुनने की, वो सुन रहा है 24 घंटे। फिर आप डाल रहे हैं। फिर सड़कों पर भाषण हैं, और राजनीतिज्ञ हैं, और पत्र है, पत्रिकाएं हैं, मोबाइल है, अखबार है, पोस्टर है और रेडियो है। सब 24 घंटे। ये जो आहार है ये भी आपके भीतर जाकर बेचैनी और परेशानी पैदा करेंगे। ये आपकी शक्ति को क्षीण करते हैं। अब आपने एक अखबार पढ़ लिया, उससे क्या होगा? अखबार में है क्या? 90% तो बातें ऐसी हैं जो कि आप न जानते तो कोई हर्ज न था। ये सब आपकी चित्त में चली जाएगी। ये कचरा आप में इकट्ठा होता जाएगा। रोज सुबह से आप अखबार पी लेंगे, वो आपका भोजन हो गया। उसको आप आहार की तरह ले लेंगे। फिर दिन भर उसको मथेंगे। कहाँ किसी ने किसी को मार डाला है, कहाँ किसी की हत्या हो गई है, कहाँ चोरी हो गई है, कहाँ नाव डूब गई, कहाँ ट्रेन टकरा, वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। फिर वो घुमा हुआ आपके चित्त को व्यर्थ ही अशांत कर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी दुनिया में अशांति 90% से ज्यादा मूढ़ता की वजह से है। वास्तविक कोई कारण नहीं है उसका। यानी आप व्यर्थ उसके लिए अशांत हैं। कोई आदमी सार्थक रूप से अशांत हो तब भी ठीक है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। दूसरों की परेशानियां जिनसे कोई वास्ता भी नहीं है उसको, वे उसके चित्त को बहुत ज्यादा व्यथित और परेशान करते। तो मेरा कहना है कान के लिए भी सम्यक आहार चाहिए। आप उतना सुनिए
जितना आपके लिए उपयोगी मालूम हो। फिर क्षमा मांग लीजिए कि अब आप बंद करें, क्योंकि यह कोई कचरा घर नहीं है, मेरा दिमाग है। क्या आप उसमें कुछ डाले चले जा रहे हैं? और हम किसी को भी नहीं रोकते, और ये हमारी सभ्यता का हिस्सा भी नहीं है कि ये सभ्य आदमी का लक्षण समझता हूँ कि वो किसी के दिमाग में जबरदस्ती कुछ न डाले, जब तक कि वो उसको आमंत्रण न दे कि मैं, तब तक तो उसको कृपा करनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि हम आपके दिमाग में कुछ डालते हैं, आप राजी है कि नहीं। और अभी मैं सुबह से देखता हूँ शाम तक चारों तरफ लोग लगे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 घंटे आप बातें कर रहे हैं। 24 घंटे आप बातें कर रहे हैं। क्या मतलब है? क्यों आप बातें कर रहे हैं? क्या मतलब की बातें कह रहे हैं आप किसी से? आपने जिंदगी में कोई मतलब की बात कही है किसी से? न आपको स्मरण आता है कि आपने जिंदगी में कोई मतलब की बात कही हो? एक साधु था वहां दक्षिण में। वो अपने गुरु के आश्रम पर था। एक बहुत बड़े विद्वान का आना हुआ। उस साधु का उस विद्वान से विवाद हो गया। गुरु बैठा हुआ सुनता रहा। विवाद जब पूरा हो गया, जब वो विद्वान चला गया बिल्कुल परेशान और पराजित होकर, तो उस युवक ने बड़े गौरव से अपने गुरु की तरफ देखा कि शायद वो उसकी पीठ थपथपाएगा। उसके गुरु ने कहा, मैं हैरान हूं कि तुम इतनी देर तक इतनी फिजूल बातें कैसे कर सके, और मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुमने जिंदगी में कभी एक भी बात काम की है? और अगर नहीं की हो तो आगे के लिए होश रखना। उसने गौर किया अपने पीछे। उसने याद किया कि उसने कोई ऐसी बात की हो जो कहनी जरूरी थी, जिसके बिना कहे इस दुनिया में कुछ बिगड़ जाता। वो उसी क्षण चुप हो गया। उसके गुरु ने उसे पूछा, समझे? उसके गुरु ने कहा, बोलते क्यों नहीं? वो फिर बोला ही नहीं। फिर वो 40 साल जिया, फिर वो बोला नहीं। उसके गुरु से लोगों ने कहा, ये बिल्कुल पागल मालूम होता है, ये तो चुप ही हो गया। उसके गुरु ने कहा, अगर ऐसे पागल दुनिया में थोड़े ज्यादा हो तो दुनिया बहुत बढ़िया हो जाए। मैं आपको नहीं कहता कि उस सीमा तक आप पागल बने, लेकिन अगर थोड़ा भी समझ आप में आए तो कृपा करिए दूसरे के कान में व्यर्थ बातें मत डालिए, और अपने कान में भी व्यर्थ बातें दूसरे को मत डालने दीजिए। ये एक दूसरे के घर में कचरा फेंकने से ज्यादा अनैतिक है। सड़क पर छिलके फेंकने से ये ज्यादा अशिष्ट है। ये बहुत कीमत की बात है जो आप कर रहे हैं। एक है बिल्कुल फिजूल की बात। तो कान का भी सम्यक आहार हो, आंख का भी हो। आंख से भी आप फिजूल बातें, मैं देखता हूँ रास्ते पर चले जा रहे हैं तो आप पोस्टर क्यों पढ़ रहे हैं जो सिनेमा के दीवार पर लगे हुए हैं? या मैं देखता हूँ अभी मेरे साथ एक महिला सफर कर रही थी। जो भी कार आगे जा रही है उसका नंबर पढ़ रही है। तो मैंने पूछा कि ये नंबर आप क्यों पढ़ती? वो बोली, यूं ही आदत हो गई। अब इसको मैं कहूंगा कि आप होश में कर रहे हैं, तब इससे प्रयोजन क्या है? आप आग को गलत आहार दे रहे हैं। फिर अगर ये भीतर जाकर आपको परेशान करे तो फिर इसमें जिम्मा किसका है? बेहतर है, आग की जरूरत है तो खोलना, न हो तो उसको बंद ही रखें। आप सफर में बैठे हैं तो काहे को आग खोले फिजूल में? बंद कर लें। आपको दुकान में फुर्सत मिली तो काहे को सड़क को देख रहे हैं? क्या प्रयोजन है? थोड़ी देर आंख बंद कर लें। उतनी देर के लिए आंख को आहार नहीं मिलेगा, वो विश्राम करेगी। आंख ध्यान में होगी उतनी देर कम से कम। जब कोई फिजूल बात कर रहे हैं तो कान को बंद ही कर ले, चुप हो जाए। उतनी देर कम से कम कान विश्राम में। अगर हम अपनी इंद्रियों को सम्यक आहार दें तो उन्हीं इंद्रियों से हमारा मन बनता है। जो भी हम इकट्ठा करते हैं उन्हीं से हमारा मन बनता है। मन हमारी इंद्रियों का संग्राहक है। जो हम इंद्रियों से भीतर ले जाते हैं वहां इकट्ठा हो जाता है। फिर वही हमारी शांति अशांति का कारण बनता है। तो मेरा कहना है कि अपनी एक एक इंद्रिय के आहार के प्रति सजग हो। अगर सच में ही ध्यान की बड़ी गहराई में जाना है तो यह सब सहयोगी होगा। यह सब उसकी पृष्ठभूमि बनेगा और आप प्रवेश कर सकेंगे बहुत गति से। ये मैंने कहा सम्यक आहार के बाबत।
सम्यक निद्रा का भी और गहरा अर्थ है। उसका अर्थ है, निद्रा का तो सामान्य अर्थ होता है कि हम पूरे शरीर को रात्रि को विश्राम के लिए छोड़ दें, और सूक्ष्म अर्थ ये होता है कि जिन अंगों का हम व्यर्थ काम नहीं ले रहे हैं उनको टेंस न रखें दिन में। अब मैं देखता हूँ एक आदमी परीक्षा में लिख रहा है, वो लिख तो हाथ से रहा है, ज्यादा से ज्यादा अंगूठे और उंगली इन दोनों पर भार पड़ना चाहिए, लेकिन उसके पैर भी खींचे हुए हैं, उसकी गर्दन भी खींची हुई है, उसके हाथ भी अकड़े हुए हैं। ये क्यों आप इसको इतना खींचे हुए हैं? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो आप अकारण श्रम दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जिस अंग की जरूरत है उस अंग को श्रम दे, बाकी अंगों को शांत रहने दे। इसको जरा देखे प्रयोग करके। आप साइकिल चला रहे हैं तो पूरे शरीर पर थोड़े ही जोर पड़ने की जरूरत है, वो सिर्फ पैर काफी है उसको चलाने को। तो पैर भर श्रम करे, बाकी सारा शरीर शांत हो। तो आप हैरान होंगे कि आप साइकिल चलाकर पूरे शरीर को तनाव में रखकर मील भर में थक जाते हैं, वो आप 10 मील चलाते हैं और नहीं थकेंगे, क्योंकि आप बहुत सा व्यर्थ श्रम ले रहे हैं शरीर से, जो कि अनावश्यक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? 24 घंटे अगर हम एक अंग से काम ले रहे हैं तो बाकी अंगों को सो जाने दें। जगाने का मतलब है उनसे मत काम लें। जो चीज से काम ले रहे हैं उससे ही काम लें, उतना काफी है। उसका परिणाम आप पर होगा कि आप में एक शक्ति का स्रोत निर्मित होगा। मनुष्य के पास बहुत शक्ति है, लेकिन छेद बहुत बनाए हुए हैं, वो सब उससे निकल जाती है। जीवन के अंत में हम पाते हैं हम बिल्कुल खाली ड्रम की तरह है जिसमें भीतर कुछ भी नहीं है। आखिर में आपको पता चलता है कि आप एक खाली डब्बा है जिसमें भीतर कुछ भी नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तब आप बड़ा स्रोत लेकर पैदा हुए थे, लेकिन जीवन कुछ ऐसा गलत था कि सब डिफ्यूज होता चला जाता, सब रोज निकलता चला जाता। आपकी बड़ी विराट शक्ति बड़ी क्षुद्र बातों में व्यर्थ खोई चली जाती। आप कुछ भी नहीं करते जिसमें शक्ति न खोती है। शक्ति तो आप हर करने में खोती है। तो उतना करें जितना जरूरी है, शेष को विश्राम करने दें। सम्यक निद्रा के भीतर यह भी समाविष्ट होगा कि आप उसको विश्राम करने दें। एक काम करके आप चूकते हैं, बहुत बेहतर है 2 क्षण बिल्कुल विश्राम में छोड़ दें, तब दूसरा काम शुरू करें। गांधी जी जब 1942 के आंदोलन में पकड़े गए, वे जब सभा से जहां ठहरे थे वहां पहुंचे, तो महादेव देसाई ने उनसे कहा कि बापू अब देर नहीं है कि पुलिस आती होगी और पकड़ेगी। उनके हाथ पैर कपते हैं महादेव के, और सारे लोगों के कप रहे हैं और सारे घबराए हुए हैं। और गांधी जी ने कहा मैं तब तक थोड़ा विश्राम कर लूं, यानी वे आते ही होंगे। अब दिन भर की सभा और थकान, मैं तब तक थोड़ी झपकी ले लूं। महादेव ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं इतना हैरान हुआ कि ये आदमी है या कुछ और बात, ये मौका झपकी का, इसे ख्याल कैसे। और गांधी तो लेट गए हैं, उन्होंने अपनी झपकी लेनी शुरू कर दी। इसके पहले कि पुलिस आए, वे अपनी झपकी ले लेना चाहते हैं। आप ले सकेंगे? और नहीं ले सकते तो आप सम्यक निद्रा का अर्थ नहीं जानते। पुलिस आई, गांधी जी झपकी लेकर तैयार हो गए। उसने हाथ मुंह धो लिए। पुलिस आ गई है, वो वारंट ले आई है। सारे लोग घबराए हुए हैं, घबराहट बड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया है उन्होंने। हो सकता है हुकूमत उसको जिंदा भी न छोड़े, या हो सकता है कितने लंबे दिन तक कारावास हो। अब दोबारा उससे मिलना भी हो या ना हो। और गांधी जी कहते हैं मेरे नींबू का वक्त हो गया, वो नींबू निचोड़ दो। इसको मैं सम्यक निद्रा कहता हूं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह आदमी बिल्कुल विश्राम में है। सारी परेशानी इसको खींच नहीं रही है, इसको परेशान नहीं कर रही। वो अपना नींबू पीकर गाड़ी में बैठ गए हैं। वो गाड़ी चली गई है और सारे लोग रोए हुए खड़े हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछे। किसी ने पूछा कि कोई अंतिम संदेश हो आपका देने को, तो उन्होंने कहा संदेश तो मैंने जिंदगी भर दिया, और फिर जब मैं बाहर नहीं रहूंगा तो मेरे संदेश का क्या मूल्य। जो बाहर रहेंगे वो देंगे। एक बात है, सुबह घनश्याम दास ने, बिरला ने,
आश्रम की बकरी का दूध लिया था, उसके 6 पैसे उन पर रह गए हैं, वो लेकर जमा कर देना। इसको मैं विश्राम में जो चित है वो कहता हूं। ये जो क्रांति इतनी बीच में आग लग गई है, ये सारा मुल्क चलेगा। इसके बाद भी वो घनश्याम दास ने 6 पैसे का दूध लिया है, वो जमा कर देना। सुकरात जब मर रहा था उसके हाथ में जहर का प्याला दे दिया। तो उसके मित्रों ने पूछा कोई अंतिम बात? सुकरात ने कहा अंतिम क्या, मेरी जो प्रथम बात थी वही अंतिम भी है। लेकिन मैंने अचिलियस से एक 6 आने की मुर्गी खरीदी थी, उनके पैसे नहीं चुका पाया, तो मेरे मित्र तुम इकट्ठा करके उसे चुका देना। वो अपरिचित है, मरते वक्त मित्रों का भार रहे तो ठीक, अपरिचित का ठीक नहीं। वो जहर का प्याला हाथ में लिए, उसने 6 आने की मुर्गी खरीदी थी, वो नहीं चुका पाया। मृत्यु के वक्त जबकि आपको जहर दिया जा रहा हो, तब आपको याद होगा। यह स्मृति तभी संभव है जब चित्त अव्यग्र है, अचिंत है, विश्राम में है। उस विश्राम के क्षण में कुछ भी जो भूला है सब शांति की पकड़ में आ जाता है। सम्यक निद्रा का मेरा अर्थ है सम्यक विश्राम। वो 24 घंटे की बात है, रात सोने की बात नहीं है। जब आपको समय मिलता है थोड़ा ढीला छोड़ दे। उस थोड़े से ढीले छोड़ने में आप बहुत सी शक्ति को वापस उत्पन्न कर लेंगे, वो वापस जग जाएगी, फिर सजग हो जाएंगे। और अगर ऐसा आप 24 घंटे करते हैं, हमेशा करते हैं, तो आप पाएंगे जब ध्यान को बैठते हैं आप में बहुत शक्ति है। और उसी भांति सम्यक व्यायाम का भी अर्थ है। उसका मोटा अर्थ मैंने आपको कहा, वो तो है कि हम श्रम करें तो वो सम्यक हो, तो वो संतुलित हो। उसको बहुत गहराई से देखें तो आप जो भी श्रम करें, चाहे मानसिक तल पर चाहे शारीरिक तल पर, वो हमेशा सम्यक हो। वो कभी अति पर न चला जाए। वो अति पर चला जाएगा घातक हो जाएगा। बुद्ध के पास श्रोण नाम का एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। वो राजकुमार था, वो दीक्षित हुआ, वो बड़े वैभव में पला। उसने कभी कोई दुख नहीं देखे, कभी नंगे पैर सड़क पर नहीं चला। वो भिखारी हो गया, अब उसे चिथड़े पहनने पड़े और नंगे पैर सड़क पर चलना पड़ा। लेकिन बुद्ध देखकर हैरान हुए कि और भिक्षु तो ठीक रास्ते पर चलते हैं, वो उन पगडंडियों पर चलता है जहां कांटे पड़े हों, जानकर चलता है। और जब उसके पैरों से खून बहने लगता है और फफोले हो जाते हैं तो उसमें गौरव अनुभव करता है। इसको वो तपस्या समझ रहा है, इसको वो त्याग समझ रहा है। 3 महीने में वो सूख कर हड्डी हो गया। बड़ा सुंदर था, गौरवर्ण था, एकदम काला पड़ गया, सूख गया। बुद्ध ने उसके पास जाकर एक दिन कहा, एक बात पूछनी है। मैंने सुना जब तुम राजकुमार थे तुम वीणा बजाने में बहुत कुशल थे, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि अगर वीणा के तार बहुत ढीले हो तो उसमें संगीत पैदा होता है? उसने कहा तार अगर ढीले हो तो संगीत कैसे पैदा हो, ध्वनित ही नहीं होंगे। और बुद्ध ने कहा तार अगर बहुत कसे हो तो संगीत पैदा होता है। उस श्रोण ने कहा अगर वो बहुत कसे हो तो वो टूट जाएंगे, तब भी ध्वनित नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि जो वीणा का नियम है वही जीवन का नियम भी है। तार बहुत ढीले हो तो बेकार है, तार बहुत कस जाए तो बेकार हो जाएंगे। तारों की एक स्थिति ऐसी भी है जब वे न ढीले हैं और न कसे हुए हैं। तारों की एक स्थिति ऐसी भी है जहां न वे बिल्कुल ढीले हैं न कसे हुए हैं। वही स्थिति जहां न तुम उसे ढीला कह सको और न कसे कह सको, वही उनमें संगीत पैदा होता है। और जीवन में भी संगीत वहां पैदा होता है जहां संतुलन होता है, जहां इस तरफ और उस तरफ आप अति पर नहीं निकल जाते। मैं देखता हूं एक आदमी अतिशय भोजन करता है फिर उपवास भी करता है। ये दोनों बातें पागलपन की हैं। ये दोनों बातें पागलपन की हैं। एक आदमी अति भोजन करता रहता है, फिर एक दिन आता है उपवास भी कर लेता है। न मैं न तो आपको निराहार होने को कहता हूं और न अति आहार को कहता हूं, मैं तो सम्यक आहार को कहता हूं। आप जो अति आहार भोजन किया वो गलती थी, और अब आप जो अनाहार कह रहे वो दूसरी गलती कर रहे हैं, वो दूसरी अति है।
और वो नियमित नियम है जीवन का कि एक गति पर जो गलती करता है वो दूसरी गति पर चला जाता है। तो अति कामी है जो बहुत सेक्सुअल है, अगर कभी दूसरी गलती करेगा तो वो ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की करेगा। वो गलती ही कर सकता है। जो बहुत ज्यादा भोजन प्रिय है, अगर वो दूसरी गलती करेगा तो वो कहेगा कि वो निराहार हो जाएगा। जो आदमी बहुत भोग में था, अगर वो कोई गलती करेगा तो तत्काल त्याग में चला जाएगा। न तो भोग संयम है और न त्याग संयम है। संयम तो चित्त की अवस्था है। जब न तो भोग में आपको रस है न त्याग में आपको रस है, उस वक्त संगीत आप में पैदा होना शुरू होता है, एक संतुलन पैदा होना शुरू होता है। सम्यक व्यायाम से मेरा मतलब है जीवन की किसी भी दिशा में इतना अति मत करना कि वो आपके तारों को ढीला कर दे या आपके तारों को इतना कस दे कि आप टूट जाए। स्मरण रखिए कि तार बीच में हो और संगीत पैदा हो सके। तो इन 3 शब्दों के भीतर सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा मैं पूरे जीवन को समझाता हूँ। कल कोई पूछता था जीवनचर्या कैसी हो। जिन्होंने ये पूछा है वे समझ ले कि जीवनचर्या ऐसी हो। इस जीवनचर्या के केंद्र पर अगर आप ध्यान को साधेंगे, वो परिसीम आनंद को उपलब्ध कराएगा और आपकी एक गति आएगी। आपने पूछा अच्छा साहित्य पढ़े तो? पूछा है अच्छा साहित्य पढ़े तो वो सम्यक आहार होगा कि नहीं? क्योंकि फिल्म देखें तो बुरा आहार है, कोई रद्दी साहित्य पढ़े तो बुरा आहार है। अच्छा साहित्य पढ़े तो? मेरा कहना यह है कि बुरे साहित्य से तो अच्छा पढ़ना मालूम होता ही है। एक आदमी एक फिल्म की कथा पढ़ रहा है और एक आदमी रामायण पढ़ रहा है, तो ऊपर से देखने में तो ठीक लगता ही है कि रामायण पढ़ना बेहतर है और फिल्म की कथा बेकार है। लेकिन सच में क्या आप सोचते हैं कि फिल्म की कथा में कुछ और है और रामायण की कथा में कुछ और है? वही ट्रायंगल है, वही 2 प्रेमी हैं और एक प्रेमिका, और वही 2 प्रेमियों का एक प्रेमिका के लिए झगड़ा है, लड़ाई है और उपद्रव है। यानी बात क्या है? यानी कथा क्या है? वो कथा में है क्या? लेकिन हाँ, उस प्रेम कथा में भी बहुत से सदुपदेश बीच में डाले गए हैं। कथा तो वो प्रेम की है, उपद्रव तो वो प्रेम पर खड़ा हुआ है, एक प्रेमिका पर खड़ा हुआ है, एक प्रेयसी की छीना झपट है वो, और उसमें बड़े आदर्श डाले गए हैं। और आप सोचते हैं कि उसको पढ़ने से अच्छा साहित्य? मेरे हिसाब से आप अच्छे साहित्य को तो जान ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक कि आपके भीतर किसी अच्छे का जन्म न हो जाए। उस वक्त तक तो सब साहित्य है, अच्छा बच्चा कुछ नहीं। एक आदमी फिल्म को याद कर लेगा, एक आदमी रामायण की कथा को याद कर लेगा, दोनों ही कचरा है उस समय तक जब तक कि उसके भीतर किसी अच्छे का बोध का जन्म न हो जाए। आप उसको दोहराने लगेंगे, वे चौपाइयां आपको वैसे ही याद रह जाएगी जैसे किन्हीं फिल्मों के गाने याद रह जाते हैं। बल्कि एक खतरा भी है जो कि बुरे साहित्य वालों को नहीं है। उसमें अहंकार नहीं होगा, आप में अहंकार भी होगा। आप में अहंकार होगा कि मैं रामायण, मैं गीता, मैं फला फला शास्त्र का जानकार हूं। वो बेचारे में कम से कम नहीं होगा, बल्कि वो डरेगा कि किसी को पता न चल जाए कि हम कैसा साहित्य पढ़ रहे हैं। और आप चाहेंगे कि जब आप पढ़ते हो तब 2-4 लोग जरूर निकल जाए और देख लें कि आप क्या साहित्य पढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि आप रामायण न पढ़ें। मेरा कहना कुल इतना है
क्या अभी तो आपका चित्त जैसा है, उसमें आप जो भी इकट्ठा कर लेंगे वो करीब करीब कचरा होगा। अभी तो अच्छा है कि पढ़ना ही है, तो फिर रामायण पढ़ लें, यानी वो मजबूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस जिसको नेसेसरी इविल कहते हैं, ना आवश्यक बुराई जिसको कहते हैं। अगर पढ़ना ही है और बिना पढ़े नहीं मानता तो बेहतर है जासूसी उपन्यास न पढ़े, रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, वो नेसेसरी इविल समझकर, एक जरूरी बुराई समझकर के अब मानता ही नहीं है मन, कुछ पढ़ना है तो फिर पढ़ ले, लेकिन अगर समझ हो तो उसे भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चित्त को इस तरह के विचारों से न भरें और चित्त खाली और इनोसेंट हो, निर्दोष हो, तो आपके ऊपर से कुछ और आना शुरू हो जाएगा जो कि वास्तविक ज्ञान है। उसको आने का मौका अगर देना है तो इस कचरे से मत रोके अपने चित्त को, खाली जगह छोड़ दे, तो सत्य का अवतरण होगा आपके भीतर और फिर आप साहित्य को पहचान सकेंगे क्या सत्य है और क्या असत्य है। यानी साहित्य के मामले में यूं मामला है कि सत्य और असत्य आप उसे पहचान भी नहीं सकते। जब चित्त बिल्कुल शांत होगा और सत्य का आपको बोध होगा तो फिर आपको साहित्य में सत्य और असत्य दिखेगा। लेकिन उसके पहले अगर बिना पढ़े मानता ही नहीं है मन, क्योंकि हमारी सारी की सारी शिक्षा दीक्षा पढ़ाने की है, हम सिखाते हैं पढ़ो। अगर ऐसी स्थिति है कि पढ़ाने की शिक्षा दीक्षा है और आपको कुछ पढ़ना ही है, तो अच्छा है कि जो जो आपको लगता है कि श्रेष्ठ है, धार्मिक है, उसको पढ़ो, लेकिन इतना स्मरण रहे कि वो आपके अहंकार का पोषण ना करता हो। नहीं तो धार्मिक आदमी से ज्यादा दम्भी आदमी खोजना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। उसकी जो ईगो है वो बड़ी पैनी होती, बड़ी तीखी होती, क्योंकि वो एक दफा मंदिर जाता है, क्योंकि वो कभी उपवास करता है, क्योंकि वो रोज माला फेरता है। हम कितने हैरान कि धार्मिकता हमारे केवल अहंकार का पोषण ही कर पाती है, जबकि धार्मिकता शुरू वहां होती है जहां की अहंकार विलीन हो। तो अगर आपका सत्य साहित्य जिसको आप समझ रहे हैं, अगर वो आपके अहंकार की पूर्ति न करता हो तो समझना आहार सम्यक है, तो उसे पढ़ लेना। और अगर वो आपके अहंकार की पूर्ति करता हो तो समझ लेना आहार असम्यक है, उसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा। यानी मेरी बात आप समझे, साहित्य को पढ़ते वक्त आपकी चित्त स्थिति निर्णित करेगी कि जो आप ले रहे हैं वो सम्यक है या नहीं। अगर उससे आपके दम को भरती हो। रूमी हुआ एक फकीर था, सूफी। वो अपने योग पुत्र को बोला कि तुम रोज सुबह मेरे साथ मस्जिद चलो, वहां प्रार्थना किया करो। उसके साथ 2-4 दिन उसका लड़का गया। सर्दी के दिन थे और लोग देर तक सोए रहते थे। एक दिन वे लौटते थे 5-6 दिन बाद, तो उसके लड़के ने रूमी से कहा कि देखते हैं लोग कितने पापी हैं, क्या अभी तक सो रहे हैं। तो रूमी ने परमात्मा से बड़ी प्रार्थना की, मैंने बड़ी भूल की जो मैं इसे मस्जिद ले आया। ये घर सोता था तो कम से कम किसी को पापी तो नहीं समझता था। तो ये मस्जिद जाना असम्यक हो गया, ये मस्जिद जाना पाप हो गया। जिस मस्जिद और जिस मंदिर में जाने से दूसरे आपको पापी दिखाई पड़े, वो मस्जिद न जाना बेहतर था, वो सम्यक था। पर अगर हम विचार करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा हमारी धार्मिकता कुछ ऐसा ही करवा देती। आप साधु क्या होते हैं? शायद आपको साधु होने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। दूसरों को असाधु कहने का रस, दूसरों को असाधु कहने का रस लेना चाहते हैं। साधु हो जाए, बहुत रस होगा निंदा का, कंडेमनेशन का, और दूसरों को निंदित करने का बड़ा रस होगा, और दूसरे को पापी और भोगी कहने का बड़ा रस होगा, और दूसरे नरक में सड़ेंगे। ये कल्पना आपको बड़ा आनंद देगी।
यह आपकी वृत्ति पर, पकड़ पर निर्भर करेगा। अगर आप में वृत्ति ऐसी हो कि आपके भीतर कुछ सरल कर जाती हो, तो फिर जो भी पढ़े आपको वो साहित्य सम्यक हो जाएगा। यानी ये हो सकता है एक फिल्म की कथा, एक जासूसी उपन्यास आपके लिए सम्यक हो जाए। एक फकीर बहुत दिन तक एक चोर के साथ रहता था। बहुत दिन उस चोर के साथ रहा। लोगों ने कहा, तुम इसके साथ रहते हो, बड़ा असत संग है, ये बड़ा दुष्ट संग है। तुम साधु आदमी और तुम चोर के साथ रहते हो और उसके झोपड़े पर ठहरते भी हो। वो बोला, इस चोर से मैं इतना सीखा कि किसी साधु से कभी नहीं सीखा। लोगों ने पूछा, तुमने चोर से क्या सीखा होगा? चोर के पास सीखने को क्या है? अरे उसको ही सीखना है सब। तुम मुझसे क्या सीखोगे? वो बोला, मैं बहुत सी बातें सीखा, मेरा जीवन इसी आदमी ने बदला, ये मेरा गुरु है। जब पहली दफा मैं उसके पास रुका तो मैंने कहीं अद्भुत बातें देखी। पहली बात तो ये देखी कि इसका काम जब सब सो जाते हैं तब शुरू होता है। अपना जो काम है परमात्मा की खोज का, वो किसी की आंख में न पड़े। वो चोरी है परमात्मा की, वो किसी की आंख में न पड़े, नहीं तो पकड़े जाएंगे, मामला सब खराब हो जाएगा। तो मैंने इसे सीख लिया कि अपनी साधना तब होनी है जब सारी दुनिया सो जाए, और अपनी साधना उस तरह होनी है कि किसी को पता न चले। पता चलाने की जो आकांक्षा है वो साधना में बाधक है। पता चलाने की आकांक्षा, कि पता चल जाए लोगों को कि मैं ध्यान साधता हूं, कि मैं ये करता हूं, कि मैं वो करता हूं, तो आप साधक नहीं हैं। आप केवल अहंकार के लिए नए आभूषण खोज रहे हैं। बड़ा मकान बना लिया था, बड़ा फर्नीचर खरीद लिया था, सब था। अब एक आभूषण की कमी और थी कि आप धार्मिक हैं और परमात्मा भी आपके पोजीशन में है। वो आप कर रहे हैं, दम पूरा हो जाएगा। उसने कहा, इससे मैंने सीखा कि अंधेरे में काम शुरू करना है, किसी को पता न चले। और इससे मैंने सीखा कि एक दिन जाता था, लौट आता था, घुस नहीं पाता था। दूसरे दिन जाता था, घुस नहीं पाता था, लौट आता था। पहरे पर लोग थे, रास्ते पे प्रकाश था, घर में कोई बात कर रहा था, लेकिन जाना नहीं छोड़ता था। मैंने भी कहा कि पक्का अनेक दफा भीतर जाता हूँ, घुस नहीं पाता हूँ, अनेक बार भीतर जाता हूँ, ताला नहीं तोड़ पाता। मैंने कहा कि ये चोर है कि कोशिश किए चला जाता है। मुझे भी कोशिश किए चले जाना है, मैं किए ही चला गया। तो उसने कहा, ये चोर मेरा गुरु है और सारी दुनिया इससे कहती है कि छोड़ इसको, सब बंद कर, ये क्या पागलपन है। सारी दुनिया मुझसे भी कहती है कि छोड़ ये परमात्मा, ये क्या पागलपन है। इसने नहीं छोड़ा। मैंने कहा, हम भी छोड़ने वाले नहीं, जब चोर ही नहीं छोड़ता। इससे मैंने 3 बातें सीख ली जो मैंने किसी साधु से नहीं सीखी। इसके सत्संग में मुझे जो मिला है वो कहीं नहीं मिला। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि चोर का साथ भी सत्संग हो सकता है और साधु का साथ भी असत्संग हो सकता है। वो आपकी वृत्ति पर निर्भर है। साहित्य आप कौन सा पढ़ते हैं यह बहुत विचारणीय नहीं है मेरे हिसाब से। यानी वो आपकी दृष्टि पर निर्भर है कि वो क्या कर रहा है। आप उस पर जरा जागे रहें कि क्या कर रहा है। अब अभी मैं देखता हूं, सीधे सरल लोग साधुओं के पास चले जाते हैं, वहां कुछ रटी रटाई बातें सीख कर लौट आते हैं। वे जटिल हो जाते हैं। वे सीधे सरल लोग हैं, उन्हें कभी कोई दम्भ न था जानने का। वे महीने 2 महीने किसी साधु के पास रहकर लौट आते हैं, उन्हें जानने का दम्भ और हो जाता है। वे दूसरे को सिखाने में और दूसरों को बताने में उनकी संलग्नता आ जाती है। वे विवाद चुस्त हो जाते हैं और यही ठीक है, इसका आग्रह हमें भारी हो जाता है। तो मैं कहूंगा, वे असत्संग से लौटे, वे सत्संग करके नहीं लौटे। तो आहार या कोई और बात, बहुत कुछ आपकी वृत्ति पर निर्भर है और वो वृत्ति ध्यान में रहे तो फिर आप जो भी करेंगे वो सम्यक हो जाएगा। यानी यूं समझ ले कि 3 बातें मैंने कही, अब एक मैं उसे कह दूं, सम्यक वृत्ति, राइट एटीट्यूड। उन तीनों को ले लेता है। जिसके पास राइट एटीट्यूड है वो ठीक सोएगा, ठीक खाएगा, ठीक चबाएगा, ठीक पढ़ेगा, ठीक सुनेगा। वो 3 जो मैंने कही बातें अलग अलग शब्दों में,
अब एक ही शब्द में उसे समझ लें, या चाहे तो महावीर का शब्द ले लें, सम्यक दृष्टि। यानी उससे क्या फर्क पड़ता है, वो दृष्टि सम्यक हो आपकी तो सब सम्यक हो जाएगा, और दृष्टि सम्यक न हो तो सब असम्यक है। उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उपयोगी होगा। आज इतना ही।